अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो कॉल हिम बाय हिज ग्रेटेस्ट एट्रीब्यूट्स एंड देन ही गेव हिंट कि वो ग्रेटेस्ट एट्रीब्यूट्स 3 सूराज में है। नंबर 1 सूरह अल बकरा में, नंबर 2 सूरह आल इमरान में और नंबर 3 सूरह तौहा में। कौन से हैं वो 2 ग्रेट एट्रीब्यूट्स जिसका वास्ता देकर जो नाम हम पुकार कर अल्लाह से दुआ करेंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान वो 2 एट्रीब्यूट्स का हवाला दे के अल्लाह से कोई भी दुआ करता है दुआ रिजेक्ट नहीं होती। तफसीर इब्न कसीर में हदीस है। वो 2 एट्रीब्यूट्स क्या हैं? अल हई अल क़य्यूम, सूरह अल बकरा वर्स 255, आयतल कुर्सी जिसे कहते हैं, मोस्ट पावरफुल वर्स ऑफ द कुरान। अल्लाह का रोबदार तारुफ, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। And then same in Surah Al Imran in the first few verses, and then in Surah Taha Al Hayyul Qayyum is also mentioned. So अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तवज्जो इस तरफ दिलाई कि ये 2 एट्रीब्यूट्स का हवाला देकर अल्लाह से दुआ किया करो। Why these 2 attributes are so special? Scholars ने इस पर बड़ा खूबसूरत तबसरा किया। They said that all of the attributes that describe the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, they all come from his being Hayy. What is mean by Al-Hayy? अल-हई मीन्स ज़िंदा रहने वाली ज़ात, ज़िंदा व जावेद, यानी कि अल्लाह हयात है, अल्लाह सोर्स ऑफ ऑल लाइफ है। हर चीज़, एटम से लेकर एटम से भी छोटी चीज़, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एवरीथिंग दैट यू कैन सी, इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, up to the biggest of creation, biggest of things, black holes, galaxies, one of the biggest black hole in our, in the whole universe, whatever there exists, whatever big there exists, everything has come into life because of the source, because of Allah subhanahu wa ta'ala who is Al-Hayy. So all the attributes that describe the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, they all come from his being Al-Hayy. And all of the sifat al-fi'liya, सिफ़ात अल-फ़ेलिया क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एक है सिफ़ात अज़-ज़ातिया, यानी कि अल्लाह की ज़ात के हवाले से जो सिफ़ात है वो अल्लाह की एग्जिस्टेंस, अल्लाह के अल-हय्य होने की वजह से है। और सिफ़ात अल-फ़ेलिया वो एट्रीब्यूट्स जो अल्लाह के एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, दे कम फ्रॉम द एट्रीब्यूट अल-क़य्यूम, दैट इज़ एवर सस्टेनिंग। अल-क़य्यूम इन सिंपल वर्ड्स मीन्स कायम रहने वाली ज़ात, यानी कि अल्लाह ज़िंदा भी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कायम भी है। मैं आपको बड़ी आसान सी एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप लोग कोई भी चीज़ पकड़ कर खड़े होंगे, कुछ देर बाद आप लोग थक जाएंगे। आप लोग का डिसीजन मेकिंग का एक कोटा है। आप लोगों को नींद चाहिए, हम सबको नींद चाहिए, ह्यूमन बींग्स को रेस्ट चाहिए, स्लीप चाहिए। ह्यूमन बींग्स का माइंड थक जाता है। ह्यूमन बींग्स जो है वो हर वक्त सस्टेन नहीं कर सकते, उन्हें ब्रेक चाहिए, फिर उनको मेहनत करनी है, फिर उनको ब्रेक चाहिए, फिर दिस साइकिल विल गो ऑन रिपीटिंग। एंड ह्यूमन बींग्स गेट ओल्ड, डोंट दे? जवानी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, जवान इंसान बहुत सी एनर्जी से काम कर सकता है। जब बुढ़ापे में पहुंचता है तो वो एनर्जी नहीं रहती, वो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती। सो लुक एट द क्रिएटर, अल्लाह इज़ इनफाइनाइट एंड एवरीथिंग फाइनाइट केम इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। All life is derived from him. This is what is meant by al-hayy. So we have to think कि जब हर चीज़ अल्लाह की तरफ से आ रही है, who is infinite, और जो अल-क़य्यूम है, कायम रहने वाला है, जो सस्टेन है, जिसने पूरी कायनात को सस्टेन किया हुआ है, जिसको ऊँग की ज़रूरत नहीं है, जिसको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, how can we possibly neglect such a being? How can we not raise our hands and pray to Allah subhanahu wa ta'ala, the one true God? We talked about कि Allah al-Hayy है, Allah al-Qayyum है. So and Prophet ﷺ told us that before Allah there was nothing, first there was Allah, and everything came after him, and he is al-Hayy al-Qayyum. Next, what did Allah subhanahu wa ta'ala do? Allah subhanahu wa ta'ala created the earth, and earth is a great creation of Almighty Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala created it independent of anyone's help, independent of anything. He created it out of his hands. Let me in fact tell you a beautiful hadith. Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam, he said that Allah created 4 things from his own hand, and rest of the creation is because of kun. ये जो कुन का एक कलिमा है, कुन फयकून, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कहते हैं। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले, when Allah was existing and there was nothing else,
Allah created his throne, Allah created the arsh, and then the angels holding the arsh, obviously वो तो बाद की creation है, और अर्श के बाद अल्लाह ने पेन बनाया. पेन की अभी हम बात करेंगे, पेन क्या है. You know how big is the arsh and what is the arsh? Arsh basically is the roof of all the creation. You know, everything it comes under अर्श. हर चीज़ अल्लाह की सारी क्रिएशन ये अर्श के नीचे आती है. यानी कैन यू बिलीव इट कि अर्श का साइज़ जो है वो क्या होगा. इफ़ यू वांट टू नो अर्श का साइज़ क्या है, और ये जो 7 हेवन्स की बात है कि 7 हेवन्स का क्या साइज़ है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श पर मुस्तवी है जैसे उनकी शान को लायक है, और 7 हेवन्स का क्या साइज़ होगा, 7 हेवन्स के ऊपर क्या है, और अल्लाह की ये मेजेस्टिक क्रिएशन जो है इसमें क्या है, इसके बारे में हदीस है. इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग विद यू, and inshallah you will be fascinated to know the majestic creation of Almighty Allah.